पीवाईक्यूज रिक्वायरमेंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने पीवाईक्यूज कर लिया तो आप जेईई मेन के लिए रेडी हो गए। जेईई मेन की प्रिपरेशन में जस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन कर लो तो रेडी हो जाओगे या कुछ पढ़ लो तो रेडी हो जाओगे, नहीं। आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना होता है, कॉन्सेप्ट से लेकर, कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर उस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे आपको स्पीड में करना है बिना एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ किए, यहाँ से लेकर फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। हर तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आप पहले से रेडी रहो, ये आता है प्रिपरेशन के अंदर। फिर आप कैसे ऐसा रेगुलर प्रैक्टिस रखो अपनी और रेगुलर रिवीजन रखो कि आप कोई चीज़ भूल ही ना पाओ। ना कि ये कि आपने पढ़ा और आप भूल गए और फिर से उसको पढ़ रहे हो डबल टाइम लेकर, नहीं। तो ये सब करना और फिर उसके बाद कैसे मेरे को एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करने में सही अप्रोच लगानी है, कैसे मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करूँ कि कौन से मैं कर सकता हूँ, कौन से नहीं कर सकता, कौन से मेरे को पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, और फिर मेंटली एग्जाम रेडी हो पाऊँ। ये सब नीडेड होता है जेई प्रिपरेशन के अंदर। भले आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, एडवांस में थोड़ा और ज़्यादा एक्सट्रीमली नीडेड होगा, लेकिन जेई मेन में भी ये सब नीडेड है। तो ये सब जब आप करते हो तब आप कहते हो कि छाती ठोक के कि हाँ मैं तैयार हूँ, आ जाओ पेपर, कोई पेपर दिखा दो मेरे को, ले आओ, मैं करता हूँ। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ना आप एग्जाम को प्रीपोन करना चाहोगे, आपको बड़ा मजा आएगा कि पेपर, यार पेपर 20 दिन बाद है, अभी हो जाए, अभी कर दूंगा, ऐसा लगेगा आपको, समझ रहे हो। तो आप चाहते हो कि नहीं इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि आप चाहते हो पेपर अभी हो जाए, आओ। ना कि ये कि अरे यार जेई मेन में थोड़ा और डिले हो जाए, जैसे लोग कर रहे थे कोविड के टाइम पे, थोड़ा और डिले हो जाए और एक्सटेंड हो जाए। व्हाट इज दिस? ऐसे कैसे डर डर के कैसे जियोगे? सॉल्यूशन इसमें नहीं है कि पेपर डिले हो जाए, सॉल्यूशन इसमें है कि आप ऐसे बनो कि पेपर अभी करवा लो, अभी दे दो मेरे को पेपर, मेंस की डेट पे एडवांस का पेपर रख दो, मैं कर दूंगा। तो कैसे ऐसा होगा कि आप ऐसे बनोगे, वो आपको देखना है ना, और वो मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे। और आपको बस इंप्लीमेंट करना है, एक्चुअली आपको देखना भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है और सिंपली आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। मैं क्यों आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख के थक गया हूँ आप लोगों को इनएफिशिएंट चीज़ें करते करते। जबकि पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं होता तो फिर मैं कहता सिंपली मैं क्यों गाइड करूँ, जिसमें नहीं है पोटेंशियल उसमें नहीं है, और जो जिसमें पोटेंशियल है वो कर सकता है ना, वो कर ही रहा है। अगर ऐसा होता तो मैं गाइड करता ही नहीं। लेकिन ट्रुथ क्या है, ट्रुथ ये है कि आप लोगों में पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो और पॉसिबिलिटी है, बट स्टिल आप इतने स्टूपिड तरीके फॉलो कर रहे हो जिससे आप कर नहीं पा रहे हो। दैट पिसेस मी ऑफ। और ये मेरे को मोटिवेट करता है आप लोगों को गाइड करने के लिए। अदरवाइज मैं बिल्कुल, मानो इस बात को, मेरे को आपको गाइड करने में, आपको पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं और सिर्फ मुझे सॉल्यूशन बताने होते हैं। दैट्स नॉट अ फेयर डील। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप प्रॉब्लम बता रहे हो पूरे टाइम, तो दैट्स नॉट अ प्लेजेंट वर्क। इट इज़ नॉट प्लेजेंट। आपको क्या लग रहा है मैं आपकी बकवास सुन के, जो कि मैं पिछले 6 साल में शायद, आप जो एक बकवास करते हो ना, अपने क्वेश्चंस में बकवास दिख रही होती है मेरे को, जैसे कोई वन शॉट के बारे में पूछ रहा है, मैं ये 6 साल से सुन रहा हूँ, शायद 100वीं बार या पता नहीं 300वीं बार, 400वीं बार ये सेम क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ आपको, वही सेम चीज़ें समझा समझा के, और मैं चिल्ला रहा हूँ। आपको लग रहा है कहीं से भी प्लेजेंट है ये? फिर मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके लिए अभी भी एक अच्छी रैंक लाना पॉसिबल है, इसलिए। अदरवाइज मैं आपको इतना स्ट्रांगली कुछ नहीं बता रहा होता, मैं सोचता कि आपके लिए तो हो गया ओवर, अब क्या करना, छोड़ो। समझ रहे हो? और मैं कोई एफर्ट नहीं लगाता ये करने के लिए, लेकिन मैं एफर्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हज़ारों की तादाद में, एक्चुअली लाखों की तादाद में, लेकिन मेरे सामने जो जे एस्पिरेंट आते हैं डेली बेसिस पे, उनमें ही हज़ारों की तादाद में जे एस्पिरेंट स्टूपिड चीज़ें करते हुए दिखते हैं, जिनको मेरे को लगता है मैं करेक्ट कर सकता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ, और स्टिल वो फालतू के तरीके यूज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ मेंटरशिप। ठीक है। एंड इट इज़ नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। स्टूडेंट्स के लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता।